क्या चाइना और ईरान मिलकर अमेरिका पर अटैक करने वाले हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाइनीज नेवी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का साथ दे दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स वेस्ट एशिया में उन्हीं की बर्बादी का सबब बनने वाली है? दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे ग्लोबल कॉरिडोर्स में एक भूचाल ला दिया है। जियोपॉलिटिक्स के पन्नों पर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रही है। कल तक जो चाइना पर्दे के पीछे से खेल रहा था, क्या आज उसने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया है? आखिर क्या है हॉर्मुज का पूरा माजरा और क्यों बीजिंग का एक बयान वॉशिंगटन के होश उड़ा रहा है? इस वीडियो में हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेसबाजी को डिकोड करेंगे। हम इस पूरे मामले की सतह से तह तक जाएंगे। कहानी शुरू होती है इस साल जुलाई 2026 से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दाव खेला। उन्होंने पहले ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कमर्शियल शिप पर 20% सेफ पैसेज फी या टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का लॉजिक था, अगर अमेरिकन नेवी इस इलाके की हिफाजत कर रही है तो दुनिया के बाकी देश यूएस को पैसे ही दे दे। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही उन्हें इस फैसले को थोड़ा बदला और कहा कि फी की जगह अब गल्फ कंट्रीज के साथ हेवी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील्स की जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगाने का। ट्रंप ने साफ कह दिया कि हॉर्मुज हर किसी के लिए खुला है सिवाय ईरान के। किसी भी शिप को ईरान के पोर्ट पर आने जाने की इजाजत नहीं होगी। यूएस नेवी के 20 से ज्यादा वॉरशिप्स और सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने इस मैरिटाइम चोक पॉइंट को घेर लिया, पर इससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा है। ट्रंप का मकसद था ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ना, लेकिन बदले में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमर टूटने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यह दाव इतना उल्टा पड़ जाएगा। जैसे ही ट्रंप ने ब्लॉकेड का आगाज किया, ईरान की IRGC ने सीजफायर को ताक पर रखकर काउंटर अटैक किया, जिसकी उम्मीद पेंटागन को नहीं थी। IRGC ने साफ कह दिया कि हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल है और जब तक अमेरिका के इविल एक्टिविटीज बंद नहीं होती, ये स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान ने फतह, खैबर शेखन और जुल्फकार जैसे अपने सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल से पूरे रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना शुरू कर दिया। कुवैत का अली अल सलीम एयरबेस हो, जॉर्डन को तो भैया तहस नहस कर दिया, जॉर्डन का अल अजराक बेस पे हमला किया, या फिर बहरीन में मौजूद यूएस 5th फ्लीट के कमांड सेंटर। IRGC ने बैक टू बैक स्ट्राइक्स करके अमेरिका के कंट्रोल रूम तक को हिला कर रख दिया। पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स और ड्रोन्स की गूंज है और इसी बेहद नाजुक मोड पर एंट्री होती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर चाइना की। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने मीडिया में हेडलाइंस बना दी हैं। क्या चाइना ने IRGC का साथ देकर ट्रंप को खुला चैलेंज दे दिया है? एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं तो सच ये है कि चाइना ने डायरेक्टली मिलिट्री अटैक तो नहीं किया है, लेकिन डिप्लोमैटिक फ्रंट पर जो किया है वो किसी मिलिट्री चैलेंज से कम नहीं है। बीजिंग में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियान ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा दी हैं। चाइना ने खुलेआम कहा कि हॉर्मुज के कोस्टल कंट्रीज के लॉफुल राइट्स और इंटरेस्ट का सम्मान होना चाहिए। अब आप सोचिए, हॉर्मुज का सबसे बड़ा कोस्टल कंट्री कौन है? ईरान। यानी चाइना ने डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान के उस दावे को सही ठहरा दिया जहां ईरान कहता है कि हॉर्मुज पर उसका हक है। चाइना ने यूएस के नेवल ब्लॉकेड को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये जो जंग को बढ़ाना और इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, उसे तुरंत रोका जाए। ये ट्रंप को बीजिंग की तरफ से खुली वार्निंग थी कि अमेरिका अपनी दादागिरी से ग्लोबल शिपिंग लेन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर ईरान के पीछे खड़ा क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना अपनी जरूरत का लगभग 13% क्रूड ऑयल सिर्फ ईरान से खरीदता है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर। अगर ट्रंप ईरान को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा तो चाइना की एनर्जी सप्लाई चेन क्रैश हो जाएगी। इसके बाद अमेरिका को फंसाए रखने के लिए चाइना चाहता है कि अमेरिका वेस्ट एशिया के दलदल में फंसा रहे। जितना यूएस अपनी मिलिट्री और रिसोर्सेज ईरान के खिलाफ खर्च करेगा, उतना ही तो अमेरिका कमजोर होगा और इसका सीधा फायदा चाइना को कहां मिलेगा? इंडो पैसिफिक और ताइवान में। ताइवान के लिए एक साइकोलॉजिकल गेम भी तैयार हो जाएगी।
चाइना इस पूरे सिनारियो को दिखाकर ताइवान और बाकी एशियन कंट्रीज को एक मैसेज दे रहा है कि देखो, अमेरिका एक सेकेंड रेट रीजनल पावर को तो हैंडल कर नहीं पा रहा, तो अगर कल को हमारे बीच जंग हुई तो क्या यूएस सच में तुम्हारी मदद के लिए आएगा? इसीलिए सारे आसपास के देश डर गए हैं कि भैया चाइना से अगर जंग हुई तो अमेरिका कर नहीं पाएगा कुछ। अब वाकई क्या ट्रंप की बर्बादी शुरू हो चुकी है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है वो इस बार उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। उन्होंने सोचा था कि वो एयर स्ट्राइक्स और ब्लॉकेज से ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स क्रैश कर गए हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, यूएस के अपने सबसे सेफ माने जाने वाले बेसिस पर आईआरजीसी के मिसाइल्स गिर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, चाइना और रशिया जैसे देश अब ईरान को ओपनली डिप्लोमेटिक और बैक चैनल इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे हैं। ट्रंप इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जहां से अगर वो पीछे हटते हैं तो उनकी इमेज खराब होगी, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो एक फुल स्केल रीजनल वॉर शुरू हो जाएगी, जिसमें चाइना इनडायरेक्टली और ईरान डायरेक्टली यूएस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त एक जियोपॉलिटिकल टिंडर बॉक्स बन चुका है, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकती है। चाइना का आईआरजीसी के स्टैंड को सपोर्ट करना और ट्रंप का बार बार अपनी पॉलिसीज बदलना दिखाता है कि सुपर पावर बनने की ये जंग अब डेंजरस मोड़ ले चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये नेवल ब्लॉकेड उनका सबसे बड़ा फेलियर साबित होगा? क्या यूएस शर्मसार होकर इस जंग से वापस लौटेगा? और क्या चाइना वाकई इस पूरे क्रैश का फायदा उठाकर नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.